हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ यात्रा वृत्तांत का अगला पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा, है ना। बंसीलाल बंसी के द्वारा ये लिखा गया है। दोस्तों, आप पिछला यात्रा वृत्तांत नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो लिस्ट में है। खोटा का ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चल रहा है जो कि हमारे वीडियो लिस्ट में है, वहाँ से जाकर के ज़रूर देखें। साथ ही नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे खोटा ऑनलाइन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे एप्लीकेशन का, वहाँ से जाकर के खोटा ऑनलाइन बैच ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं बंसीलाल बंसी जी ने क्या लिखा है अपने इस यात्रा के बारे में। कहता है, झारखंडेक धरती उलगुलानेक नावा लेतार शुरू भेल हले। झारखंडेक धरती उलगुलानेक, उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह, है ना। नावा लेतार शुरू भेल हले। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र के बदलाव के हवा बहे लगल है ना। झारखंडे के धरती में उलगुलान का जो है विद्रोह का समय जो शुरू हुआ था, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में बदलाव का हवा जो है बह रहा था। खासकर झारखंडिक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम में अपन पहचान बनावे खातिर संघर्ष से नावा उत्सुकता शुरू भेल हले। एक नया चीज़ शुरू हुआ था, जनजातीय क्षेत्र में अपने भाषा के क्षेत्र में अपना पहचान बनाना, है ना। अपने भाषा के क्षेत्र में अपना पहचान बनाना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण लेतारे झारखंडी मगजेक विद्वान, साहित्यकार, कलाकार एक ठीन गोठाई लगला, मतलब एक ठीन जमा होने लगा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हो रहा था उस समय, झारखंड जो विद्वान था, साहित्यकार थे, कलाकार थे, सभी एक जगह बैठ गए। खोटा भाषा आंदोलन एकरे एगो कड़ी के रूपे आगू बढ़े लगले। खोटा भाषा को लेकर के जो आंदोलन हुआ, यही कड़ी से आगे बढ़ा था। खोटा साहित्यकार, कलाकार, भाषा प्रेमी सभी की भूमिका बढ़ गई। खोटा प्रेमी जितने भी थे, साहित्यकार, कलाकार या खोटा के मानने वाले खोटा भाषी जो थे, सभी इस में भूमिका जो है सभी लोगों का बढ़ गया। सभी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेने लगे। उलगुलाने की यह लेतार में 14-15 जनवरी 1989 में दो दुनिया के दामोदर पारसनाथ बौड़ी यात्रा के सरंजाम बोकारो खोटा कमेटी बाटले करल गए। बोकारो खोटा कमेटी की ओर से 14-15 जनवरी 1989 में 2 दिन के लिए दामोदर पारसनाथ यात्रा का जो है व्यवस्था इंतजाम किया गया, जकर में खोटा क्षेत्र के साहित्यकार, कलाकार, विद्वान, समाज सेवी ये सब सरजा में शामिल बल थे, है ना। ये सभी जो है इसमें विद्वान है, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, जो भी खोटा से रिलेटेड हैं, सभी इसमें जो है शामिल होते हैं। ई डहर यात्रा के मुख्य उद्देश्य गाँव के सूतल लोग और झारखंड के सांस्कृतिक उलगुलाने जोरे खल। ई डहर जो है, ये जो यात्रा था वो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? गांव के जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाना, संस्कृति के क्षेत्र में उनको जोड़ना, है ना। पूस मासे के हड़कपवा जाड़े के दिन है, पूस मास माघ, है ना। पूस माघ फागुन, यानी पूस माघ मास जो है लगभग जनवरी में पड़ता है, तो उस समय काफ़ी हड़ कपाने वाला ठंड रहता है। हम इन सभी डहर यात्री बोकारो इस्पात नगर के रामडीह मोड़े बिहनही जुमली। हम इन सभी डहर यात्री जो थे बोकारो इस्पात नगर के रामडीह मोड़ में जो है सुबह सुबह पहुँचे। एक एक करके शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भारत, दिनेश दिनमणि, सचिन कुमार महतो, पान महतो, करमचंद नायक, प्रहलाद चंद्र बोस, मोहनलाल गोराई, उमाकांत रजक, राजेंद्र नाथ, उमेश कुमार, अंबज कुमार के संगे संगे और ढेरों गणमान्य लोग जो है वहाँ पहुँचला, है ना, डहरे खातिर। कुछ देरी में बोकारो के पूर्व विधायक और खोटा विद्वान अकलू राम महतो और खोटा प्रेमी गतिलाल राजहंस पहुँचला। डहर यात्री सब के संबोधित कर महतो जी कहल थी कि खोटा भाषा के इतिहास की पहली डहर यात्रा है ना। अकलू राम महतो जो थे
मतलब पूर्व विधायक थे और मुख्य लीडर भी थे, वो ब्रीफिंग किए, संबोधित किए सभी को और बोले कि ये खोटा भाषा के इतिहास का ये पहला यात्रा है जहाँ सभी खोटा भाषी लोग एक साथ एक मंच पर हैं और यात्रा कर रहे हैं। इससे हमें समाज में खोटा का जो है पहचान है वो क्या करना है, बढ़ाना है। आशा है एकर से संस्कृति जागरणे के लेतारे गाँव एक सूतल लोग जागता। शुभकामना के संगे उस सब के विदाई करल थी। चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे किस संगिया नारक संगे डहर यात्री सब सोझियाई गेला। झारखंड एक सबले बड़ पहाड़ पारसनाथ के डहर, है ना। चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रही इस नारा के साथ सभी जो है चल पड़े। कहाँ? झारखंड के सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ, है ना। दल एक दल लोग दामोदर नहाए खातिर जा रहा हला यानी दल के दल काफ़ी लोग जो है दामोदर नहाने के लिए भी जा रहे थे। रंग बिरंगे टूसू गीते गोटे दामोदर गूंज उठले। हमिन मधुडी बैदमारा पंचौरा दई के बरवा घाट पहुँच गए। हम लोग जो है ये सभी जगह होते होते कहाँ पहुँच गए? बरवा घाट पहुँच गए। दामोदर नहाए के और गुड़ चूरा खाए के बाद सभी सुझिया गए। दामोदर में क्या किए? नहाए, बैठ करके क्या किए? गुड़ चूरा खाए, है ना। नाश्ता में सूखा में सबसे बढ़िया नाश्ता जाता है गुड़ चूड़ा। सभी नज़र हमने बांटे, सभी लोग जो है हम ही लोग को देख रहे थे, नारा उरा लगाते सब लोग जा रहे थे, है ना। 14-15 जनवरी का समय था। आपको पता होगा 14-15 जनवरी में मकर संक्रांति होता है, उसी में जनजाति लोग टूसू पर्व मनाते हैं, है ना। जगह जगह डहर यात्री सब के स्वागत करल जा रहे, जगह जगह यात्री सब के स्वागत करल जा रहे। चंद्रपुरा में यात्री सब एक स्वागत मास्टर साहब संतोष कुमार महतो, मुखिया गुलाम रसूल और फूलचंद सोरेन करला। सभेन ई डहर यात्रा के उद्देश्य जान के खुश भला। सभी जो है इसका उद्देश्य जो खोटा का जो विकास को लेकर के सभी इस उद्देश्य को जान करके खुशी हुई। जैसे जैसे हमें आगू बढ़त रहली हमने के उत्साह बढ़ते गेल। खेत पथार गांव घार घूट पहाड़ डेंगल फांदल हमने दल चलते रहले, है ना। पठारी इलाका है झारखंड, तो कहीं खेत तो कहीं पहाड़ तो कहीं नदी कहीं झरना, सभी जो है पार करते लोग चल रहे थे। गाँवे गाँवे संदेशक पर्चा बाटल दोपहरे जुनौरी पहुँचली, है ना। गांव गांव में जो है पर्चा अपना प्रचार कर रहे थे भाषा का, तो पर्चा बांटते हुए जुनौरी स्थान पर पहुँचे। यहाँ यात्री सबके मुखिया जगदीश महतो स्वागत करला। गांव बाटले आयोजित सभा में ई डहर यात्रा के उद्देश्य और सांस्कृतिक पहचान के बचावे के लिए तय लोग के संदेश दियल गेल। गांव बाटले जलपान के व्यवस्था भले, गांव में क्या हुआ? जलपान का व्यवस्था भी हुआ। सभी जलपान करल बाद डहरे सुझिया गलथिन। जलपान करके सब फिर आगे की ओर बढ़लथिन। तेलो 12D पार कर हमनिन सांझे भेंडरा पहुँचली। 12D के पार करके हम लोग कहाँ पहुँचे? भेंडरा। खोटा भाषा विकास समिति के सदस्य और गवैया सब हमिन के हिया खलास स्वागत करला। तकर संगे सुरेश नारायण सिंह राठौर, सुकुमार, प्रदीप कुमार, दीपक और हृदयेश चौरसिया हमने के संगे सुझाया गेला पारसनाथ के डहर। यहाँ से कुछ लोग और मिले साथ साथ में पारसनाथ के डहर के लिए। भंडरा से बहराए के हमिन जखन जमुनिया नदी पार करे लगली तखन तक सूरज डूब चुकल है ना। भंडरा नदी से बहराए के हम लोग जखनी जमुनिया नदी पार कर रहे थे तखन तक शाम हो चुका था। भंडरा से पोड़ैया तक रास्ता टाँड़ टुकुड़ गढ़ा नाला झाड़ झखड़ से भरल रहे। चलत चलत हमने के 2 गो संगी राथेंद्र नाथ साहू और उमाकांत रजा के गोड़े बड़का बड़का फोका पड़ गए। पहले कहा होले कि पैदल भी बड़ी लोग यात्रा करो हलथिन, एकर चलते बड़ी दिक्कत हो गए। जैसे अभी आपको पता होगा वैद्यनाथ धाम यात्रा जो है पैदल नंगे पांव जो है लोग यात्रा करते हैं। डहर चला अब तो बड़का फरदवाए काहे कि गोड़म फोका हो गए तब का करथिन, बड़की दिक्कत। एक तो राते के समय ऊपर से अनचिन्हार डहर, कने गढ़ा हो कने नाला हो ककरो पता न खाओ, है ना। ऊपर से
पैरवो डैमेज हो गलो। अनचिहार डहर ककरो मने हु काम न दुइयो झन के एक एक गो परासिक कचरा तोड़ के देल गले। ओकर सहारे लेके दुइयो झन नेगे नेगे चले लगला। बेचारे लंगा लगला तो ओकरे के प्रास का जो है कचरा मतलब होता है एक डंडा टाइप से लकड़ी तोड़ करके दे दिया गया ताकि लोग दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। लगातार 12 घंटा के सफ़र के बाद हमने रात 8 बजे पौड़ैया, लगातार 8 घंटा चलते के बाद हमने 8 बजे कहाँ पहुँच लिए? पौड़ैया नियमो घाट, है ना, पहुँचे में सफल भलिए। हुआ मुखिया अखिल चंद्र महतो और गांव के लोग मिल के डहर यात्री सब के रहे के व्यवस्था कर ले हलथिन, है ना। वहाँ जा कर के सभी यात्री के रहने के व्यवस्था भेल रहे। थकल हारक लोग तो राति कविता पाठ और लोकगीत के सरजाम करल गए, है ना। थकल हारल लोग थे फिर भी रात में कविता और जो है गीत गाने बजाने का जो है इंतज़ाम किया गया था। बियारी खाइल बाद यात्री सब सूत गेला। यह रकम पहला दिन डहर यात्रा शेष भेल गेल। बियारी खेलने के बाद यानी रात का भोजन करने के बाद सभी यात्री जो है सो गए, है ना। और इस तरह से पहला दिन का यात्रा जो है समाप्त हुआ। 15 जनवरी के बिहान सूरज उगे के अगवे हमने उठली। असल यात्रा तो आज हले 15 जनवरी के यात्रा असल यात्रा हले। पारसनाथे के ऊपर चढ़ना झारखंड के सबले बड़ पहाड़ हमें निमिया घाटे के डहरे चौक में हलिए, है ना। उत्सुकता होवे लागले, है ना। सभी खुश होने लगे कब पहुँचेंगे। बुझायल जैसे पूर्व बाटे सूरज अपन रंगिया छटा से हमने स्वागत करे ले लागल। हमें थकल जरूर हलिए मैतुक उमंग अभाव न ले। थके जरूर थे लेकिन जोश कमी नहीं था। सूर्य के रंगिया छटा पारसनाथिक प्राकृतिक छटा के रंग चंगिया बनाए रहल। सूरज का जो लाल लाल लाली था वो पारसनाथ की जो पहाड़ी क्षेत्र को काफ़ी जो है अपना रंग छटा बिखेर रहा था। गते हरिहर प्रधान टकर ऊपरे कोहराए चादर, हाँ, गाते मतलब शरीर में हरिहर प्रधान टकर ऊपर कोहरा के चादर, है ना। मतलब काफ़ी कोहरा भी था, ठंडा के समय था ही। सभी जो है अपने अपने शरीर में काफ़ी मोटे मोटे पहने हुए भी थी। ऐसा बुझा है जैसे पारसनाथ सोनाइली चादर ओढ़ के रखल है। किससे लगता था? कोहरा के कारण, है ना। जैसा लगता था जैसे सोनाइली चादर ओढ़ रखल है। देख के मन में एकदम खुश भय गेल। ऐसा बुझा लगले जे पारसनाथे मुंदना एके दौड़े चढ़ जेबे। पारसनाथ जब चढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ऊंचा नहीं लगेगा, लेकिन जब जितना घूमना पड़ता है वो काफ़ी ऊंचा लगता है। फिर मनेक उड़ान और आया में आकाश ज़मीन के तफात। काफ़ी खुश होने लगे, उड़ान भरने लगे अपने मन में ही मन में। अभियान दल 3 भाग में बैठ गए। पहला दल के अगुवाई उमेश कुमार, दूसर दल के शांति भारत और बंसीलाल बंसी और तेसरका दल के अगुवाई शिवनाथ प्रमाणिक कर रहा हलथिन। अंबुज कुमार अभियान दले के सबले कम उम्र के यात्री हला, मैं सबले बेसी हुब ओकरे मने हले, है ना। सबसे बेसी ताकत उमंग जो था उसी के मन में था। तीनों दल आगू बढ़ रहे, 3 भाग में बट करके आगे बढ़ने लगे। सांप नियर डहर एकदम संभर के चलना, है ना। सांप नियर डहर था, काफ़ी आराम से चलना पड़ रहा था। एक तनी चूक भेलो हजारों फीट हेठ लोग गिर जाए पारे, है ना। हल्का सा भी चूक हुआ तो सीधे कहाँ? खाई में, हजारों फीट नीचे। हमने का हाथ एक एक गो कांचा कचरा रहा है। एक एक गो कच्चा मतलब पेड़ का टहनी कचरा बोलते हैं। एक एक गो लाठी जो है हाथ में था। ओकर सहारे लेके लगातार आगू चढ़ रहा हल। सभी प्यास बढ़ले जा रहा हल। सही समय ठंडा पानी पिए के एगो झरना देख हमने पास अली और पानी पिए के प्यास जुड़वली। उस समय झरना को देखे, वहाँ जाकर के पानी पिए और अपना प्यास को बुझाए। यहाँ कुछ लोग चा पानी के दुकान कर ले हलथिन। एखन तक हमने आधा डहर पार कर चुकल हलिए।
है ना। कुछ लोग वहाँ पानी के दुकान लगाया था, रहता है रास्ता में, खाने पीने का भी सामान रहता है। कहता है तब तक हम लोग आधा डहर पार कर चुके थे। एक ठिन थिराल बाद से डहरे हमने अगुआए गेले, एक ठिन रुके भी। उसके बाद कहता है कि हमारा दल जो था अगुआ गया। सबले बेसी फरदवाए हमर भेल, है ना। एगो बेगे खोठक लोक कथक बंडल हल, है ना। कहता है लेखक कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको हुआ फरदवाए, क्योंकि एक हाथ में जो खोठा के जो हम प्रचार करने के लिए बंडल ले गए थे, प्रचार सामग्री, वो हमरे हाथ में हल। माने भेल पहाड़, है ना। माने भेल पहाड़ चढ़े गेले कम सामान रखे के चाहिए। पहाड़ चढ़ने के लिए कम से कम सामान होना चाहिए। तीनों दल आधा घंटा के अंतरे चल रहा हल। तीनों दल जो है आगे पीछे चल रहा था आधा घंटा के अंतर में। बहुत संघर्ष के बाद पहला दल 12:30 बजे, दूसरका दल 1 बजे और तेसरका दल 1:30 बजे दोपहर में पारसनाथ के मुन्ना चढ़ाई में सफल भय गए। सभी खुशी के ठिकाना नहीं। पारसनाथ के मुन्ना से हेठे गांव, सड़क, गाछ पात, खम छोटा छोटा देखा ले। मुन्ना पर ही सब 1:30 बजे तक चढ़े में सफल हो गए थे। पारसनाथ के मुन्ना से सब चीज़ छोट छोट देखा है। प्राकृतिक मनमोहक रूप देख के हियाँ हुलैस उठल। पारसनाथ के मुन्ने में एगो बड़का मंदिर है। एकर भीतर 24वां तीर्थकर वर्धमान महावीर के गोड़े के चिन्हा है। आरो अनठेकान मंदिर है। एगो डाक बंगला है, जल मंदिर, रकम ढेर चीज़ देखे के रकम की चीज़ है। एगो झरनाव है जे ककरो मन मोहे पारे। 1 घंटा तक हमने प्रकृति के आनंद ले ली। कई गो संगिया फोटो खींचल गेल, है ना। कई गो साथ का फोटो भी खींचल गेल। हुआ के छटा देख हमिन सब दुख बिसर गेले, है ना। जितना थके हुए थे सब समाप्त हो गया। मैं तो हेठ नाभे खेल, हेठ पहुंचना भी था। अंधारे जंगली जानवर के भी डर था। जखन नाभे लगली तो बुझाए लागले जैसे कोई पाछू से ठेल रहल है। ढलाव रास्ता रहता है तो लगता है कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है। बुझे पार लियो जे पहाड़ चढ़ना से नाभना आरो बेसी कठिन काम लगे। सही बात है, जितना पहाड़ चढ़ना आसान है उससे ज़्यादा आपको है तकलीफ़ उतरने में। जब आप उतरिएगा, पहाड़ से उतरे होंगे तो अनुभव किए होंगे कि आपका पैर जो है थरथराने लगता है, घुटना दर्द करने लगता है और पैर जो है कंपन करने लगता है ऑटोमेटिक उतरने के लिए। तो वही कहता है चढ़ाई से ज़्यादा उतरे में आर बेसी कठिन है। कुछ दूर नभैती बेरा डूब गेल। लगत 6:30 बजे साँझ हमिन मधुबन कोठी पहुँच गए। 6:30 बजे तक हमने उतर गए, मधुबन कोठी पहुँच गए। जिंदगी पहला पहाड़ चढ़ा और डहर यात्रा के अनठेकान अनुभव लेके अभियान दल के सदस्य बोकारो घूरे खातिर बस धरला और आधा राती हमिन बोकारो पहुँचली, है ना। पहला जो है जिंदगी का पहाड़ चढ़ने का अनुभव लेके और रकम के अनुभव लेकर के हम अभियान दल जो है बोकारो घूरे खातिर बस पकड़ा और आधी रात हमिन बोकारो पहुंच भी गए। जाने समय तो पैदल यात्रा किए थे। झारखंड एक संस्कृति पुनर्जागरण और मानव वादक संदेश लेके कई गो गांव जाए मौका मिलल। झारखंड एक संस्कृति का पुनर्जागरण का संदेश लेकर के ये लोग पैदल चल रहे थे, जिसके बीच कई गांव इन लोगों को जाने का मौका भी मिला। समाज और संस्कृति प्रति समर्पण के ई डहर यात्रा से मन के भीतर हुब और हुलासे के लौतन पोंग फूटले, है ना। एक नया जोश, एक नया जुनून जो है आया। यात्रा के साखी रहल पारसनाथ, कहियो बिसरे नए पारब बौड़ी डहर यात्रा पारसनाथ के, कभी ये हम भूल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था पारसनाथ की यात्रा के संबंध में आपको बताया गया। वीडियो पसंद आए तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसी तरह आपको सारे जो साहित्य में आपको पढ़ना है, सारे मटेरियल हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।